नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका आपके ख़ास कार्यक्रम नीतियां सरकार की में, जहां पे हम हर उस नीति से आपको अवगत कराते हैं जो आपके लिए सरकार ने बनाई है और जिसका लाभ आपको मिलना चाहिए। आपका लाभ आपको मिले, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए हम उन नीतियों की बारीकी से आपको अवगत कराते हैं। आज जिस नीति पर हम बातचीत करेंगे वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को शिक्षा मिलने की गारंटी सरकार देती है, लेकिन वो किस तरीके से ज़मीन पे उतर पा रहा है, उस नीति का लाभ बच्चों को मिल पा रहा है या नहीं, इन्हीं सारे मसलों पर आज के कार्यक्रम में खबर देखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। और सबसे पहले शिक्षा का अधिकार कानून पे एक खबर देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार यानी कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, परंतु जमीनी स्तर पर शिक्षा के अधिकार का मतलब बिल्कुल अलग है। बच्चों को शिक्षा देना तो दूर, उन्हें इस अधिकार के बारे में भी जानकारी नहीं है। 16 फरवरी 2010 को जारी अधिसूचना के आधार पर अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। ये जम्मू और कश्मीर को छोड़कर हर राज्य में लागू है। भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की भी जरूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी बच्चे को रोका नहीं जाएगा। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं है, उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, किसी भी बच्चे को निकाला नहीं जाएगा। प्रत्येक निजी स्कूल को बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। बच्चों को शारीरिक और मानसिक यातना देना भी अपराध है। बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च संपत्ति होते हैं। हमारा देश तभी विकास करेगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। अधिकार कोई भी हो, उसका लाभ सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कानून व्यवस्था बेमानी लगती है और योजनाओं को बनाने का कोई मतलब नहीं। तभी तो सरकार की मुहिम रंग लाएगी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। विकासशील भारत से विकसित भारत का सपना भी तभी पूरा होगा। हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित कि उसमें मुख्य प्रावधान क्या है। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये मुख्य प्रावधान है। निजी स्कूलों को 6 से 14 साल तक के 25% गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे। इन बच्चों से फीस वसूलने पर 10 गुना जुर्माना होगा। शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चलाया तो 1 लाख और इसके बाद रोजाना 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट की मुख्य बातें। विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है, यानी कि 18 साल तक इनको मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस विधेयक में 10 अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व राज्य सरकार पर होंगे। स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में लाल फीताशाही कम करना शामिल है। प्रवेश के समय कई स्कूल कैपिटेशन फीस की मांग करते हैं और बच्चों को माता पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस विधेयक में किया गया है। बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25,000 का जुर्माना, दोहराने पर जुर्माना 50,000। शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। तो ये मुख्य प्रावधान, मुख्य बातें हैं शिक्षा का अधिकार एक्ट की। और आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इसको बढ़िया तरीके से जानेंगे। हमारे साथ एक मेहमान हैं कार्यक्रम में, उनसे आपको मिलवाते हैं। वो हमें बाकी सारी बातें सरल तरीके से बताएंगे। विनोद ठाकरान जी हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विनोद ठाकरान जी हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जी। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है
वो हम आपसे सरल शब्दों में जानना चाहते हैं सबसे पहले। देखिए मनीष जी, जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये केंद्र सरकार की तरफ से 2009 में लागू किया गया था, जो हमारे यहाँ 2010 में हरियाणा सरकार ने लागू किया। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्ट पास किया गया था, किसी भी राज्य ने उसको वैसे की वैसे जो है उसी रूप में लागू नहीं किया, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार जो है मोल्ड करके जो है बदलाव करके और फिर अपने अपने राज्यों में उसको लागू किया गया। बदलाव कर दिया केंद्र सरकार की तरफ से, जो मसौदा आया उसमें परिवर्तन है। जी जी जी। जिस प्रकार जो बच्चों की और टीचर्स के रेशियो में, संख्या में जो आरटी एक्ट में दिया गया था उसमें बदलाव कर दिया गया। जो प्रावधान दिए गए थे बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा के लिए, उसमें मुफ्त किताबें हैं, मुफ्त वर्दी है, उसका जो एक तरीका होना चाहिए ना, वो जो पिछली सरकार लगभग 4 साल हमारे यहाँ आरटी एक्ट को लागू हो गए हरियाणा में, और जो उसके प्रावधान थे वो आज भी पूरी तरह से लागू सरकार नहीं कर पाई है। क्या तरीका होना चाहिए लागू करने के लिए? आरटी एक्ट में बच्चों की जो रेशो दिया गया हो 1:30 का अनुपात दिया गया है, और जो स्कूलों की संख्या है कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होगा, जबकि आज सरकार स्कूलों को बंद कर रही है मर्जिंग के ऊपर। जो 200, 300 या 500 तक की संख्या वाले स्कूल हैं उनको भी अधिकारी जो अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाते हुए बंद कर रहे हैं। स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। अभी पीछे जो है एयरटेल भारती को हमारे जो नई सरकार आई है, क्योंकि पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उसमें हमने पूरा विरोध किया इस बात का कि भाई जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको किसी भी प्राइवेट कंपनी को ना सौंपा जाए, उसका हमने पूरा पुरजोर विरोध किया। और अब जो नई सरकार आई है उसने भी वही प्रक्रिया फिर से आरंभ कर दी। तो पुरानी सरकार में और नई सरकार में क्या अंतर हुआ कि जो कांग्रेस सरकार जो नीतियाँ अपना रही थी वही नीतियाँ जो है नई सरकार ने अपना ली। कि अभी हमारे करनाल में जो हमारे यहाँ एक वो चलती है योजना, मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना, उसके तहत जो अच्छे स्कूल थे करनाल के 6 स्कूल, उनको अभी इसी महीने जो है एयरटेल भारती को सौंपा गया है। ऐसा क्यों? सरासर गलत करने है। के पीछे क्या मत है सरकार का? जो हमारा एक्ट लागू किया गया है उसमें सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे। सरकार अपने उस दायित्व से बचने के लिए, भागने के लिए ये जो है कदम उठाती है कि किसी प्रकार से जो है इनको प्राइवेट संस्थाओं को सौंप दिया जाए, जिससे सरकार का जो खर्चा है वो बच सके। सरकार जो अपनी जो बजट शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए उनको दूसरे कामों में लगा देती है। आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चा स्कूल जा रहा है आज की डेट में? नहीं, अभी तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगभग पूरे हमारे भारतवर्ष में देखें तो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। आज आप चलते हैं, शहर में चलते हैं तो रेड लाइटों पे और कई जगह आप देखते हैं कि बच्चे भीख मांगते हुए मिलते हैं, और दूसरी झुग्गी झोपड़ियों में आप जाते हैं वहाँ भी देखते हैं। हमने प्रयास भी किया है, लेकिन इसमें प्रशासन जो है अहम भूमिका निभा सकता है कि वो उन बच्चों को स्कूल तक लाए ताकि हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा एक और अहम प्रावधान है इसमें कि 25% तक सीटें जो हैं वो आरक्षित रहें गरीब बच्चों के लिए, जो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं। ऐसा भी नहीं हो पा रहा, इसको लेकर हम लगातार गतिरोध देख रहे हैं निजी स्कूलों। मनीष जी, एक चीज़ देखिए, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखा रहे थे इसमें 2 आपने सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट भी दिखाई और प्राइवेट स्कूलों की रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो सुविधाएं अभी आप देख रहे थे भाई, जिस प्रकार का एक वातावरण जो है स्कूलों में होना चाहिए, बैठने की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, पंखों की सुविधा है, अगर सरकार ये सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मुहैया करा दे, और जो अहम बात यह है कि जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूलों में उनको गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाए, तो मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 25% बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सरकार को सबसे पहले तो ध्यान स्कूलों की सुविधाओं पे और बच्चों जो टीचर्स की संख्या, आरटी एक्ट में एक प्रावधान दिया गया है कि 10% से अधिक टीचर्स की जो है सीटें खाली नहीं रह सकती। लेकिन आज हमारे यहाँ लगभग 3 साल पहले पिछली सरकार ने 9,800 जेबीटी टीचरों की भर्ती निकाली थी, और उसके बाद 3 साल उसको बीत जाने के बाद भी आज तक वो भर्तियाँ नहीं हो पाई। और आने वाली नई सरकार जो अभी आई है बीजेपी सरकार ने भी उन भर्तियों को रोक लगा दिया उन भर्तियों पर।
और उन 3 सालों में जो हमारे पास लगभग और 7-8 हज़ार सीटें खाली हो गई हैं, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ लगभग 40-42 हज़ार सीटें हैं प्राइमरी टीचरों की, और शिक्षकों की कमी है। हाँ, बहुत ज़्यादा कमी है। और इस पर सरकार जो है ध्यान नहीं देती, अपने राजनीतिक कारणों से उन भर्तियों को देर से देर और काफ़ी देर तक जो है ना भर्तियाँ नहीं होती, इससे जो है ना शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी आलोचनाएं हैं जिस पे हमें बातचीत करनी है। शिक्षा का अधिकार एक्ट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लागू तो हो गया है, राज्यों ने भी अपने यहाँ पे इस एक्ट को लगा दिया है, लेकिन बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जिन बच्चों के लिए इस एक्ट को बनाया गया है वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। रेशियो की बात है, जो शिक्षक और बच्चों के बीच का अनुपात है वो बहुत असंतुलित है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में ये नीति और ये कार्यक्रम सफल कैसे हो पाएगा? बड़ा सवाल है। कुछ बड़ी आलोचनाएं हैं जिस पे हम विचार करेंगे, नज़र डालेंगे एक ब्रेक के बाद।